तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं साथ में हमारे। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, स्क्रीन पर है आपका। और पहला क्वेश्चन कह रहा है मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए, आज हम जो चैनल पर अपने वीडियो करा रहे हैं वो आपको करा रहे हैं चैप्टर 2 की एसिड बेस एंड साल्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं। और जल्दी हम पूरे टेस्ट के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो एसिड बेस एंड साल्ट के करा रहे हैं। मेटेलिक एसिड बेस एंड साल्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमयू जामिया और बीएचयू में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबल हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, metallic oxide dissolved in water to form A acidic solution, B natural solution, C basic solution, D none of these। देखिए, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जब पानी में डिजॉल्व होते हैं तो फॉर्म करते हैं, आपको यहाँ ये बताना है। तो मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि मेटेलिक ऑक्साइड होते कौन से हैं। जितने भी ऑक्साइड मेटेलिक होते हैं उनके अंदर जो होती है मेटल होती है, जैसे MgO मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे Na2O मेटेलिक ऑक्साइड है, ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, वो एसिडिक हो जाते हैं कि वो बेसिक हो जाते हैं, वो कि न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब याद रखिए, जब मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। राइट आंसर होगा सी। सी इज़ अ राइट आंसर। सी जो है बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेटेलिक ऑक्साइड जब डिसॉल्व होते हैं पानी में तो फिर क्या होता है, तो फिर पानी में जो हैगा आपका जो हैगा बेसिक सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एसिड इन नेचर। इनमें से कौन सा ग्रुप में एसिड है नेचर में? ये ए ग्रेप्स एंड डिस्टिल्ड वाटर, बी सोप सॉल्यूशन एंड विनेगर, सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मिल्क, डी आंट स्टिंग एंड विनेगर। तो अगर हम पहले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो पहले ऑप्शन में ग्रेप्स तो है एसिड, लेकिन डिस्टिल वाटर एसिड नहीं होता। दूसरे में विनेगर है लेकिन ये नहीं होता। तीसरे में दोनों में से कोई नहीं है एसिड, ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड होता है ना मिल्क एसिड होता है। तो राइट ऑप्शन बचेगा चींटी का स्टिंग यानी चींटी का डंक और आपका विनेगर। ऑप्शन डी इज राइट होगा। आई होप इस क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस ग्रुप में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि इसमें से जो है कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। The correct way of making a solution of acid in water is to add water to acid, add acid to water, mix acid and water simultaneously, add water to acid in a shallow container। आपको सही तरीका बताना है सॉल्यूशन का। पानी के साथ जब एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं तो पानी को एसिड में ऐड कर देते हैं, या फिर एसिड को पानी में ऐड कर देते हैं, या फिर मिक्स एसिड करते हैं पानी को साथ में एक साथ में, या फिर वाटर को एसिड में एक साथ जो है शैलो कंटेनर में मिक्स कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी जब हम पानी को एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये इसमें आग लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे एसिड को पानी में ऐड करते हैं। याद रखिए, एमयू के लिए और जामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि जो हैगा जब हम पानी में जो है डायरेक्ट किसी चीज़ में पानी जो है एसिड में यूज़ करते हैं, मिला देते हैं, तो फिर ये जो रिएक्शन है विगोरस हो जाती है। विगोरस रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है आपकी जो कोरोसिव हो जाती है और वो जल जाती है। तो राइट आंसर होगा एड एसिड टू वाटर। ऑप्शन बी इज राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। Metals generally react with dilute acid to produce hydrogen gas. Which one of the following metal does not react with the dilute hydrochloric acid? मेटल जनरली रिएक्ट करती हैं डाइल्यूट एसिड से, प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन गैस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करती, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है आपकी रिएक्शन
नहीं करती। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम और डी ऑप्शन है आपका कॉपर। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस में जो वीडियो कराई हैं, ऑफलाइन वीडियो जो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, ये क्वेश्चन हमने उसमें दिया है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, Mg की अगर बात करें तो Mg प्लस अगर HCl मिलाते हैं तो ये हो जाता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तो आप निकालते हैं, तो इसका मतलब पहला तो नहीं होगा आपका। ठीक है, पहला तो नहीं है। अभी दूसरे की बात करेंगे, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन होता है आपका Fe होता है। और Fe में अगर आप 2HCl डालेंगे तो ये FeCl2 हो जाता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम भी फिर कौन रिएक्शन नहीं करता, तो इससे कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा ज़्यादातर। जो राइट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेंगे, फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताने की है, जो बच्चे क्लास 9 से एस्पेरेंट हैं MU के, जामिया के और BHU के, उनके लिए यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी है कि आज 4 बजे से जो है क्लास 9 के लिए भी जो है लाइव क्लास होगी। तो जुड़े रहिए, और जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं या जो भी रिलेटेड हैं उनको बता दें कि 4 बजे से आज जो है क्लास 9 के लिए भी लाइव क्लास होगी। तो और सारी की सारी लाइव क्लासेस फ्री हैं बिल्कुल, बिना कॉस्ट के। तो इसलिए जुड़े रहिए और बेहतरीन तैयारी करिए साइंस की। जल्दी ही हम ऑल कॉन्टेस्ट पे भी लेकर आएंगे, ऑल कंटेंट्स पे भी जो और चीज़ें हैं टेस्ट के लिए, जैसे सोशल स्टडीज़ वगैरह है या जो भी चीज़ें और हैं, उसके लिए भी हम लेकर आएंगे। फ़िलहाल हम साइंस पे वर्क करेंगे क्योंकि मोस्ट जो मेन मोटो है वो हमारा साइंस ही है। तो फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज AKOH, B NaHCO3, C NaCl, D NaOH। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा आपसे पूछा गया है, तो फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा क्या होता है? फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा होता है NaOH। ऑप्शन डी इज राइट होगा, NaOH। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये जो है बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडे का फार्मूला है। NaCl सोडियम क्लोराइड है, नमक का होता है। NaOH कास्टिक सोडा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। इनमें से कौन सी गैस के साथ रिएक्शन जब बेस की होती है मेटल के साथ तो वो निकलती है? तो आप इसके लिए बहुत सिंपल से एक एग्जांपल ले लेंगे। कोई सा एक बेस उठा लीजिए, आप मान लीजिए, आप ले लीजिए कोई सा एक बेस ले लीजिए। तो मान लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पे NaOH ले लीजिए। तो NaOH जब आप ले लेंगे तो NaOH एक बेस है, और इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे किसी अन्य मेटल से तो आपका जो हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए Mg है आपका, और Mg जो हैगा आपका ये हैगा NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी गैस जो है यहाँ पे निकलेगी? तो ये आपको कमेंट करके बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी या डाइऑक्सीजन या डाइहाइड्रोजन या डाइनाइट्रोजन। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है जो भी इसका सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट बेसिक। इसमें से कौन सा सॉल्यूशन मोस्ट बेसिक है? तो pH 8.2, pH 9.3, pH 11.5, pH 10.6। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि pH जो होती है वो आपको ये बताती है, pH का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटेन्स हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी आप इसको कहते हैं, प्रोटोनियम हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो बेसिक होगा, मोस्ट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो होगा, क्योंकि pH जो है जब 7 से ऊपर जाती है, जब pH 7 से ऊपर जाती है यानी 8 की तरफ जाती है, 9 जाती है, 10 जाती है, तो ये बेसिक होना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो pH 11.5 वाली है, सी वाली, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेज शुड नॉट बी स्टोर्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि कर्ड को और दूसरे खट्टी चीज़ों को आपको क्यों स्टोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन बेसिस, ए ऑप्शन। कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड्स, और सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ ए एंड बी। देखिए किसी भी जो मेटेलिक वो होता है, वेसल होता है, चाहे वो कॉपर का वेसल हो, चाहे वो ब्रास का वेसल हो, उसके साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करती है
तो वो क्या हो जाती है, वो उसको क्या बना देती है, साल्ट बना देती है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम इसमें वो नहीं करते, वो यही है कि जो कर्ड वगैरह होती है, दही वगैरह को हम इसलिए उसमें नहीं रखते कि वो कैसे होते हैं, वो एसिड होते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कर्ड्स एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। Name of the organic acid present in tomato is A. Tartric acid, B. Malic acid, C. Lactic acid और D. Oxalic acid। आपको बताना है नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन द टमाटो इज, टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपका जो है, आपका टार्ट्रिक एसिड जो है वो आपका इसमें नहीं होता, मैलिक एसिड सेब में होता है, और लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये दही में होता है, और ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो यही टमाटो में होता है। राइट, फिर से सुन लीजिए, मैलिक एसिड सेब में होता है, टार्ट्रिक टार्ट्री में होता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है, और ऑक्जेलिक एसिड आपका जो है टमाटो में होता है। ऑप्शन डी इज राइट होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, कर्ड टेस्ट सोर बिकॉज दिस इज एन ए बेस साल्ट एसिड लिक्विड। कर्ड का टेस्ट सोर होता है क्योंकि ये होता है एक बेस होता है, साल्ट होता है, एसिड होता है, लिक्विड। इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि कर्ड जो है एक एसिड है इसलिए खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक कॉलम दिया गया है Na2CO3 BNaOH Na2CO3 इंटू 10H2O Na2SO4 इंटू 10H2O। आपको इसको पूरे को मिलाना है। तो Na2CO3 जो होता है वाशिंग सोडा होता है, ए का फोर्थ सही है। बी NaOH अभी बताया था पीछे कास्टिक सोडा है। सी Na2CO3 10H2O सोडा ऐश जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और ये गौहर साल्ट है, ग्लोबल साल्ट है। तो ए का फोर्थ यानी ए का फोर्थ सही है, बी का फर्स्ट सही है, सी का सेकंड नहीं, सी का थर्ड सही है। तो ए का फोर्थ जो वाला है, बी का फर्स्ट सही है, सी का थर्ड सही है, और डी का जो है आपका सेकंड सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज राइट। देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चैनल पर कुछ भी पेड नहीं है, इसलिए जुड़े रहिए चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in acidic and basic solution respectively are। phenolphthalein एक synthetic indicator होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो जो फिनोल्फ्थलीन है वो भी एक एसिड बेसिक इंडिकेटर्स है आपका। तो ये कलर जो देता है एसिड और बेसिक को, वो बताना है आपको, रेड, रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड रेड, पिंक एंड कलरलेस, और कलरलेस एंड पिंक। तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे लास्ट के, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, बेकिंग सोडा इज नॉट यूज इन बेकिंग एज एन इंडिकेट इन एंटासिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर ए डिसइंफिशिएंट। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल इनमें से किस चीज़ में नहीं किया जाता। तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल इसमें से डिसइंफिशिएंट के लिए नहीं किया जाता, बेकिंग में किया जाता है, और इंटीग्रेंट भी है, ये इंग्रेडिएंट्स भी है एंटासिड में, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिफिशिएंट में नहीं किया जाता। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा आपका। The pH of rainwater is approximately A 6.5, B 7.5, C 5.6, D 7.0। तो पहले तो हम एसिड रेन समझ लें कि एसिड रेन क्या होती है। ऐसी रेन जिसकी पीएच जो होती है वो कम होती है, 5 से लेसर होती है, सॉरी 6 से लेसर होती है, वो पी जो है बारिश जो है वो क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। तो इसकी जो पीएच होती है वो 5.6 होती है। ऑप्शन सी राइट होगा, 5.6 पीएच की जो बारिश होती है वो आपकी बारिश जो होती है वो एसिडिक होती है।
लिटमस इज अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। लिटमस आपने सुना होगा, देखे होंगे। लिटमस जो है नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट है, वो किससे निकाला जाता है? चाइना रोज गुलहड़ से, बीट रूट से, या लाइकेन से, या ब्लूबेरी से? तो ये निकाला जाता है लाइकेन से। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सी ऑप्शन इसका राइट है। राइट आंसर इज सी। लाइकेन से क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है, याद रखिएगा। लाइकेन जो है सिम्बोशन है दो चीज़ों का, एल्गी का और फंगी का। एल्गी इसके लिए खाना बना के देता है, और फंगी इसको जो है चूस के देता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देता है। तो फिर ये दोनों सिम्बोटिक सिम्बोशन में रहते हैं, म्यूचुअल सिम्बोशन में रहते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और इस तरह का जो सिम्बोशन है वो लिटमस में, सॉरी, इन लाइकेन में देखने को मिलता है। लाइकेन से क्वेश्चन और बनता है। लाइकेन एक तरीके का पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जहाँ पे दुनिया में जहाँ भी जो हैगा लाइकेन वहाँ पैदा नहीं होती है जहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन जो आपका सी है, लाइकेन, वो राइट होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए केमिकल विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इज। एक केमिकल है जो टर्न्स कर देता है रेड लिटमस को ब्लू, यानी रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर में होगा, बेसिक होगा नेचर में, न्यूट्रल होगा नेचर में, या फिर जो हैगा कैन बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर में होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी केमिकल जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी, बी सॉरी। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर हैंड्स टर्न्स। अमोनिया बेसिक होती है नेचर में क्योंकि बदल देती है। ए रेड लिटमस टू ब्लू, बी ब्लू लिटमस टू रेड, सी वाइट लिटमस टू रेड, डी वाइट लिटमस टू ब्लू। तो अमोनिया जो होती है बेसिक होती है नेचर में, ये बदल देती है। किसको बदल देती है? तो अमोनिया जब बेसिक है तो ये फिर रेड लिटमस को क्या करेगी? ब्लू कर देगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट होगा। Turmeric is a neutral indicator. On adding its base to acid and base separately, which color would be observed? A. Yellow in both acid and base, yellow in acid and red in base, पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। टर्मरिक होती है तो टर्मरिक जो है जब एसिड और बेस में जो है सेपरेटली होता है, इसके जो है कौन सा कलर ऑब्जर्व्ड होगा? तो येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, और रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। तो जब ये रेड हो जाता है बेस के साथ, आपने कभी देखा होगा जो रोटी वगैरह होती है उसके साथ कभी जब आप उसको खा रहे होते हो किसी तरी वगैरह से, तो वो रेड हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर? ए जिंजर, बी टर्मरिक, सी क्लॉव, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी चीज़ जो है एसिड बेस इंडिकेटर है? तो इनमें से एसिड बेस इंडिकेटर जो हैगा वो आपका होता है जिंजर, टर्मरिक, क्लॉव, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर होगा टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो आपका एक तरीके का जो है एसिड बेस इंडिकेटर है। राइट ऑप्शन इज बी। When a blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. What can be concluded about this solution? जब रेड लिटमस को डिप किया जाता है एक सोल्यूशन में, ये ब्लू हो जाता है, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सोल्यूशन न्यूट्रल है, द सोल्यूशन इज बेसिक और न्यूट्रल, द सोल्यूशन इज एसिडिक और न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या कर रहा है? ब्लू कर रहा है। अगर ब्लू कर रहा है उस लिटमस को, तो जो हैगा ब्लू लिटमस पेपर डिप्ट करा जाता है तो तब भी ये ब्लू ही रहता है, सॉरी। तो सॉल्यूशन फिर न्यूट्रल है क्योंकि इस पर कोई असर नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल है, और ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद ए सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर फ्रॉम येलो टू रेड। द सॉल्यूशन इज अ बेसिक, एसिडिक, नेचुरल, आइदर नेचुरल और एसिडिक। अभी बताया था, सेम ही क्वेश्चन है। तो जब कोई चीज़ जो है आपकी टर्मरिक पेपर जो है आपको येलो टू रेड हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन आपका बेसिक होता है। ऑप्शन ए इज राइट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू ए वाइट, बी येलो, सी रेड, डी ग्रीन। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ऑप्शन सी जो होगा राइट होगा, सी वाला रेड। ऑफ्लेक्टेंट इंडिकेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ क्लॉव।
टर्मरिक, सोप, रोज पेटल। इनमें से कौन सा एक ऑफरेक्टिव इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होता है? तो जो क्लॉव है, जो लौंग होती है, या टर्मरिक, या फिर सोप, या फिर रोज पेटल, तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा क्लॉव। क्लॉव जो होती है वो एक तरीके का ऑफेक्टिव इंडिकेटर्स है। राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बी, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नाइट्रिक एसिड डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है टर्न्स कर देता है ब्लू से रेड, तो ये तो गलत होगा क्योंकि रेड टू ब्लू कर सकता। नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस को ब्लू, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्योंकि ये जो होता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ऑप्शन सी राइट है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिड बेस और साल्ट से हम लेकर आए थे पार्ट 1 करके। आगे भी एसिड बेस और साल्ट से हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि जो आज क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चैनल से। फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं, और इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। अगर आप कमेंट में करिएगा हम इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे आपको। और एक चीज़ और सबको बतानी थी, चैनल पर कुछ भी पेड नहीं है, आपका सारे का सारा फ्री है। बट मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पेड करना पड़ेगा क्योंकि हमसे लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो लेकिन मैं अपना मोटो नहीं बदलूंगा। मेरा मकसद है हर एक बच्चे को एमयू तक पहुंचाना, जामिया तक पहुंचाना। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, जिन बच्चों के पास में सोर्सेज नहीं हैं वहाँ तक जाने की। देखिए, जीतते तब है आदमी जब मंजिलें को आप पहचान लेते हैं कि आपको करना क्या है। तो मेरा सिर्फ मोटो यही है कि आपको उस हद तक ले जाना, उस मंजिल तक ले जाना जहाँ तक पॉसिबल नहीं है। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, हर बच्चा पढ़ेगा, गली का हर वो बच्चा पढ़ेगा जो नंगे पैर घूमता है, जो नंगे पैर रहता है। एमयू, बीएचयू, जामिया जैसे उच्च संस्थानों में जाने का मौका सबको मिले और सभी जो है लोग कामयाब हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ और बतानी थी, चैनल पर एनटीएससी, ओलंपियाड और जहाँ जहाँ साइंस पूछी जा रही है वो सारी की सारी प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन हम जल्दी चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ शेयर करिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आ सकें। सारी की सारी चीज़ें हम चैनल पर फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लास जो थी आज थोड़ी कम थी क्योंकि थोड़ा रोज़े चल रहे हैं। इंशाल्लाह इस क्लास को जल्दी ही बाद 10 से 12 दिन में जो है बढ़ाएंगे, और करीब 1 घंटे की ये क्लास चलेगी। अब आगे से जितना भी टाइम मिलेगा, आगे से ये क्लास हम 1 घंटे की करेंगे। और ये चैनल पे सारे का सारा मटेरियल उपलब्ध है, आप चैनल से जाके इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी आप इसकी ले सकते हैं जिसको पीडीएफ चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो, एंड आल्सो थैंक यू टू कनेक्ट विद अस।